बातें मुलाकातें FM रेनबो पर मीनू खरे के साथ। नमस्कार, वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 100.7 FM रेनबो आकाशवाणी लखनऊ के स्टूडियोज में। आज हमारे साथ एक वॉरियर बैठे हैं। वॉरियर बोले तो योद्धा, योद्धा बोले तो लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ बोले तो संघर्ष। न जाने कितना संघर्ष करते हैं, न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ बहुत ही कोमल चीज के लिए, शायद प्रकृति की सबसे कोमल चीज यानी जल। जल के लिए लड़ने वाले जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी आज हमारे स्टूडियोज में हैं। बातें मुलाकातें के इस अंक में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। नमस्कार। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ सम्माननीय मीनू जी। आपने योद्धा शब्द से शुरू किया तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए जिन्होंने पानी के लिए काम किया। पहले जल योद्धा महाराज भागीरथ, जो अपने तप से, अपनी बल से गंगा नदी को लेकर के आए। दूसरी जल योद्धा हुई माता अनसुईया, जो अपने तप से मंदाकिनी माँ लेकर आई, नदी लेके आई। तीसरे जल योद्धा हुए महाराज भोज, जिन्होंने अपने तप से, पौरुष से देश का सबसे बड़ा भोपाल में ताल बनाया। चौथी जल योद्धा हुई महारानी दुर्गावती, जिन्होंने गोंडवाना आदिवासियों के क्षेत्र में हजारों तालाब बनाए। पांचवी जल योद्धा हुई माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अपने तप से पूरे भारत के संपूर्ण तीर्थ स्थलों में जलाशय बनाए। मुझसे भी बहुत बड़े बड़े जल योद्धा इस देश में पैदा हुए हैं, उन्होंने पानी के लिए काम किया है। लेकिन पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे वो आज भी कामयाब है। क्यों? वर्षा के दिन 100 से घट के 41 हो गए हैं। डैम में पानी नहीं है, नदियां सूखी पड़ी हुई हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? हम अकेले तालाब नहीं बना सकते, हम अकेले नदी नहीं खोद सकते, हम अकेले कुआं नहीं बना सकते। तो पुरखों की जो सबसे प्राचीन जल जोड़ने की विधि है वो खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ बहुत उपयोगी स्लोगन है, बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, चारों ओर गूंजता है। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम हर जगह मैं देखती हूँ खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। लेकिन वास्तविकता में साकार करना इसको कितना मुश्किल है, जानूंगी उमाशंकर पांडे जी से। लेकिन सबसे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहूंगी। दीवर ने कुछ कहा था कि ताल मिले नदी से, नदी मिले सागर से, सागर से कोई जाने ना। सागर में सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा।
ओ मितवारे पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। बातें मुलाकातें एफएम रेनबो पर मीनू खरे के साथ। जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी आज हमारे स्टूडियोज में हैं। ये जो पानी की बातें हैं, पानी की मुलाकातें हैं, और मैं आपसे साझा करूं कि हमारे सभी धर्मों में पानी का आदर किया गया है। मैं जैसे ही आप जानते हैं परंपरागत जल संरक्षण विधि में जानता हूँ, हमारे पुरखों ने ऐसे पेड़ लगाए जो बादल को लाते हैं। दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं ला सकता, बादल बना नहीं सकता, बादल फाड़ नहीं सकता, बादल को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पुरखे बादल लाना, बनाना और वापस करना जानते थे। आप महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़िए, उसमें मेघ को बुलाते हैं वो, क्योंकि आकाशवाणी है, संगीत से बहुत बड़ा लेना देना है। आपकी संगीत कलाकार हैं, जब तानसेन जी मेघ बलहार गाते हैं तो पानी बरसता है, दीपक राग गाते हैं तो दीपक जलता है, वो विधि है। तो महाराज भोज बिस्कली तालाब बनाने के इंजीनियर थे, महाराज भागीरथ नदी बनाने के इंजीनियर थे। उन्होंने 60,000 साथियों को लेकर के 2525 किलोमीटर गंगा नदी को गंगा सागर तक ले गए। तो हमारे जो 12 मीर थे वो अंदर के पानी को विद्वान जानते थे। हमारे अगस्त हैं, खारे और मीठे पानी के बीच की विधि को जानते थे कि मीठा पानी कैसे रहेगा। क्योंकि हमारी जनसंख्या दुनिया में 18% है, जमीन हमारे पास 4.25% है, पानी हमारे पास 2.5% है, उसमें से 1.5% हमारा प्रदूषित पानी हो गया है, 1% मीठा पानी बचा है। दुनिया में पानी का संकट है। इजराइल ने पानीदार बन गया अपनी मेहनत से। ऑस्ट्रेलिया में पानी नहीं था, 2000 से लगा के 2010 तक वहां महान संकट रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वासियों ने मेहनत करके समुदाय के आधार पर जागृत करके पानीदार बना लिया अपने को। साउथ अफ्रीका में जहां गांधी जी रहे हैं, उस साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में पिछले 15 जून को इमरजेंसी लग गई थी और केवल 15 लीटर पानी मिलेगा 24 घंटे में। नहाने में 8 दिन में आप नहाएंगे। ये केवल केप टाउन नहीं है, ये इशारा है। पहला युद्ध हुआ था भोजन के लिए हुआ, दूसरा युद्ध काहे के लिए हुआ? तेल के लिए हुआ। तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा दुनिया में तो पानी के लिए होगा। और हम चाहते हैं कि दुनिया में कहीं ना हो, लेकिन भारत में ना हो। गंगा और यमुना के देश में, जिस देश में दूध और दही नहीं बिकता था, उस देश में पानी का एक बाजार खड़ा हो गया है। भले ही गांव में दूध नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको किराना की दुकानों में हजारों बोतल तमाम ब्रांडों का पानी मिलेगा। ये शुभ संकेत नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पानी का आदर सभी धर्मों ने किया है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे पुरखे चारों धाम जाते थे तो साथ में क्या लाते थे? जल। आप जैन मुनि देखिए, कुछ नहीं रखते पर कमंडल रखते हैं। इस्लाम के साथी हज करने जाते हैं, वहां उन्हें क्या पवित्र करता? आबे जमजम का पवित्र पानी पवित्र करता है। तो आप चर्च में जाइए तो होली वाटर स्वागत होता है। भागवत पुराण सुनते हैं, उसके पहले कलश यात्रा निकालते हैं, उसमें क्या होता है? पानी होता है। और पानी हमारे न्याय का आधार भी है। प्राचीन न्याय कैसे होता था? गंगा उठा लो। हमारा सबसे प्राचीन जो साधन है यातायात का, वो क्या है? पानी है। जहाजों पानी के जहाज से आते थे। सबसे प्राचीन चिकित्सा कौन सी है? जल चिकित्सा है। मस्तिष्क आदमी पागल हो जाता अगर पानी ना हो। बुखार चढ़ा हो तो पट्टी लगाइए आप। तो मैं छोटी छोटी बातें करके कहता हूं कि जो माता लक्ष्मी है, उनके पति कहां रहते हैं? पानी में विष्णु भगवान रहते हैं। शंकर भगवान स्वयं गंगाधर हैं,
भगवान प्रभु राम सरजू मैया में खेले हैं, भगवान श्री कृष्ण कालिंदी में खेले हैं। तो अगर लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करना है तो आप पानी बचाइए, तो आप धनवान बनेंगे। जो पानी बर्बाद करेगा वो गरीब होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हम पुरखों की विधि लेके चले हैं, खेत पर मेड़ पर पेड़, चूंकि ये सामुदायिक है, परंपरागत है, हजारों साल की परखी विधि है, और हम परंपरागत फसलें जो पैदा करते थे जब हमारे पास वैज्ञानिक साधन नहीं थे। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन जो अर्ध ज्ञान मिला, उस अर्ध ज्ञान की वजह से पृथ्वी मैया में कितने छेद कर दिए, कितने हैंड पाइप लगा दिए, कितने बोर कर दिए, कितना पानी उलीच लिया, आज हमारा भूजल स्तर रोज नीचे जा रहा है। बैंक में पैसा होगा तभी तो आप निकालेंगे। आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जब पानी निकालेंगे तो, पर पानी डालने का कोई व्यवस्था नहीं की। हम 1 किलो पानी लेते हैं, बदले में 50 ग्राम पानी देते हैं। पूरे भारत में वाटर लेवल 18 मीटर नीचे चला गया है। 1950 में जब देश हमारा आजाद हुआ था, हमारे पास एक अनुमान के मुताबिक एक आदमी के हिस्से में 54 किलो पानी था, मान लीजिए। आज हमारे हिस्से में 17 किलो पानी है, और अगर 13 किलो पानी आ जाता है तो डार्क जोन में चला जाता है आदमी। तो आप समझिए, एक आदमी को अपने जीवन में 80,000 लीटर पानी पीने के लिए चाहिए अगर 100 साल जीता है। 2.5 लीटर पानी पीता है। अब समझिए कि 2.5 लीटर पानी पीता है, लेकिन 700 लीटर पानी बर्बाद करता है सारे दिन में, नहाने में, धोने में, बर्तन धोने में, गाड़ी धोने में, मोटरसाइकिल धोने में, भैंस धोने में, गाय धोने में। जो पुरखे हमारे केवल पानी पर आधारित फसलें पैदा करते थे, कम पानी वाली फसलें, फिर से हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जो हमारे श्री अन्न की तरफ जाना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि देश भाग्यशाली है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिस प्रधानमंत्री ने अपने राज्य में जल संकट देखा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जल आंदोलन को, मैं जन आंदोलन बनाने की बात कर रहा हूं, मैं किसी दल में नहीं हूं, पार्टी में नहीं हूं, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, संस्था नहीं है, कार्यालय नहीं है, ऑफिस नहीं है। मैंने 33 सालों में 1 रुपया अनुदान नहीं लिया है। आज भी मेरे घर में बिजली, टीवी, कूलर, फ्रिज कुछ भी नहीं है जिसमें मैं रहता हूं, काम करता हूं, मेरी पत्नी और मैं। मेरी मां ने कहा था कि जब तक इस गांव के अंतिम व्यक्ति के पास फ्रिज, टीवी, कूलर नहीं हो जाएगा तब तक तुम बिजली नहीं लगवाओगे। प्राइमरी नहीं थी मेरे यहाँ, जूनियर नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, आने जाने के रास्ते नहीं थे। हमने सबने समुदाय के आधार पर मिल करके एकता की भावना को लेकर के अपने गांव में प्राइमरी के लिए प्रार्थना करी, जूनियर के लिए प्रार्थना करी, हाई स्कूल की प्रार्थना करी, इंटर कॉलेज के लिए प्रार्थना करी, और एक छोटे से गांव में सब कुछ है। आज जखनी जहां का 98% नौजवान चला गया था गांव छोड़कर, मेड़बंदी की जो विधि है, पहले मेरी विधि 470 ग्राम पंचायतों में लागू हुई, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख गांव में लगाया, फिर नीति आयोग ने पूरे देश के लिए एक्सीलेंट मॉडल माना, जल शक्ति मंत्रालय ने कहा हर गांव बनेगा जखनी की भांति जलग्राम। तो ये जो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा, पूरे देश के 2,58,000 प्रधानों को पत्र लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से वर्षा की बूंदों को रोकें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जल उपलब्धता की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले बहुत डार्क जोन था, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन में नहीं, पर एक दिन हम कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे। la la la
आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातें मुलाकातें। मैं हूँ मीनू खरे और मेरे साथ हैं जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी। परंपरागत शैली की जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों की शैली है, उससे जल संरक्षण का जो बड़ा दायित्व आप निभा रहे हैं, न कि केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद साथ है। आपसे जानना चाहूंगी कि जो परंपरागत विधि रही आपकी, तो ये जल योद्धा बनने की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? ये यात्रा जिस गाँव मेरा जन्म हुआ वहाँ पर जलाभाव था। जखनी गाँव में? जखनी गाँव बांदा जनपद का एक गाँव है और वहाँ के 98% नौजवान आज से करीब 30 वर्ष पहले गांव छोड़कर पलायन कर गए थे। मेरी माँ ने कहा कि मातृभूमि माँ से बड़ी है। हालांकि मैं पूरी सृष्टि माँ से बड़ा किसी को नहीं मानता। अगर देवता असली देवता, हमने देव तो नहीं देखे, पर माँ से माँ ही देवता है मानता हूँ, पिता ही हमारा देवता है। तो माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, आप दुनिया में अगर तुम चाहते हो कि मेरे जाने के बाद भी नाम रहे, तो तुम ऐसे काम कर, इस गाँव को स्वावलंबी गाँव बना, इस गाँव को पानीदार गाँव बना, इस गांव का अपराध था मेरे गांव में, उस गांव को अपराध मुक्त कर, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ कर। मैंने प्रार्थना करी, अम्मा का आशीर्वाद मिला। धीरे धीरे मुझे आचार्य विनोबा जी का, नानाजी देशमुख जी का आशीर्वाद मिला, भारत रत्न नानाजी देशमुख का आशीर्वाद मिला। मेरे जो आदर्श मानू पानी के लिए जलग्राम का जो नारा मुझे कॉन्सेप्ट दिया, वो पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम साहब ने कहा। 2005 में विज्ञान भवन में कार्यशाला थी, उन्होंने कहा कि पानी की समस्या गाँव में आएगी। उन्होंने वाटर विलेज शब्द कहा, मैंने जलग्राम लिया। तो मेरे मॉडल पर भारत सरकार ने 1050 जलग्राम बनाए और उसको जल क्रांति अभियान एक का नाम दिया गया। तो जैसे मेरे मॉडल पर अटल भूजल योजना बनी, 6000 करोड़ की योजना बनी, पूरे देश के सूखा प्रभावित जो जिले हैं उनके लिए योजना बनी। मुझे नहीं पता था कि एक छोटा व्यक्ति एक काम लेके गया जिसपे लोग हंसेंगे। आज आप देखेंगे सारे अखबारों में सरकार की तरफ से एक सूचना गई है कि हर खेत पर मेड़ बनाए, मेड़ पर पेड़ लगाएं। ये यात्रा थी, मुझे नहीं पता था। माँ का आशीर्वाद था इस यात्रा के साथ। और जब आप माँ का आशीर्वाद लेते हैं, पिता का आशीर्वाद लेते हैं, तो एक क्षत्रिय कुल में जन्मा राजकुमार भगवान राम बनता है। एक व्यक्ति जिसका सर अलग है, धड़ अलग है, पशु का है, और सर पशु का है, धड़ मनुष्य का है, वो पिता और माँ की परिक्रमा करके गणेश जी बन जाता है। तो इस सृष्टि में अगर कुछ भी पाना है, रिद्धि प्रसिद्धि और समृद्धि पाना है, तो माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी। जल देवता है, वरुण देव है, केवल दो ही देव दिखते हैं, वरुण देव और प्रकृति देव, ये दिखते हैं। तो ये क्या है कि पानी में मिट्टी भी है। जो बिजली काहे से बनती है? पानी से बनती है। घड़ी का टाइम किससे आया? पानी से आया। बांट माप किससे आया? पानी से आया। जो कुछ इस सृष्टि में है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि, वो पानी के कारण है। ये बेजान जो मकान बना हुआ है, इसमें ईंटा बालू सीमेंट सब लगा है, लेकिन अगर पानी नहीं होता तो ये नहीं बनता। इसलिए बेजान को भी जोड़ने का काम पानी करता है। और पानी प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है, रोज कम हो रहा है। वर्षा की बूंदें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि कैच द रेन, वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोको। और हम अपने से पानी बचाएं, हम अपने से शुरू करें। जैसे हम अपने बच्चों को संपत्ति देते हैं, वैसे हम पीढ़ी को पानी दें, पानी बचा के दें, धन बताएं, पानी का बैंक बनाएं, पानी की गुल्लक बनाएं, जल धन बनाएं, जल शक्ति बनाएं, जल यात्रा करें, जल के लिए जागरण करें। पानी की बात स्कूल से चले, पानी की बात मंदिर से चले, पानी की बात मस्जिद से चले, पानी की बात गुरुद्वारे से चले, पानी की बात हर जगह से चले। अब हम सारे काम बंद करेंगे, अब 5 वर्ष तक केवल पेड़ और पानी की बात करें। हमारे जो पुरखे जानकार थे, वो ऐसे पेड़ लगाते थे जो बादल को बुलाते थे। मैंने पहले ही आपसे कहा, बरगद, पीपल, पाकर, नीम, इमली, जामुन, महुआ, ये 5 किलोमीटर आकाश के बादल को नीचे ले आते हैं। और हमारे महाराज भोज का आप पढ़िए जल मंगल, 1000 साल पहले उन्होंने लिखाई थी किताब। पद्माकर जी का गंगा शतक पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद की पानी की स्थिति उस समय पढ़िए, ठाकुर का कुआं, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुजी का एक नाटक है बांध विनाशकारी है, वारा मिहिर के 125 श्लोक हैं पानी को लेकर, वेद में नदी सूत्र है। आने वाली पीढ़ी हमारी पढ़ नहीं रही, उसको बताना है क्योंकि उसे पता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें बताई। जो हमारी परंपरागत शैली तो है ही है, हमारे जो महापुरुषों ने जो काव्य लिखे, जो तमाम रचनाएं की, नाटकों की रचनाएं की, उनसे हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है वो अनभिज्ञ। शायद यही कारण है जल का इतना बड़ा संकट देश में है। आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि आपने बार बार अपनी माँ और पिताजी को देवता तुल्य माना, तो उनका नाम भी हमारे श्रोता जान ले इस कार्यक्रम बातें मुलाकातें के माध्यम से। मेरी पूज्य माता जी स्वाधीनता सेनानी परिवार से थी, स्वर्गीय श्रीमती सुमित्रा पांडे, और मेरे पिताजी थे स्वर्गीय विजय बहादुर पांडे जी। तो मेरा जो परिवार है वो स्वाधीनता संग्राम में मेरे पिताजी के बाबा को इमली का पेड़ है फतेहपुर में, बिंदकी में, वहां 52 लोगों को फांसी हुई थी। उनमें से हमारे बाबा के पिताजी भी उसी में शामिल थे। मेरी माँ ननिहाल पक्ष से भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं।
तो जो हमारी माँ और पिता के संस्कार हैं, जो भूदान यज्ञ में मेरे पिताजी बहुत लंबे समय तक बिनोबा जी के साथ रहे और बिनोबा जी का हमारे यहाँ रहना हुआ, मैंने दर्शन भी किए हैं 82 में बिनोबा जी के। आपने बार बार कहा कि आपके पास न कोई संस्था है, कोई नौकरी भी नहीं है आपके पास। जीवन जीना कितना मुश्किल है या कितना आसान है या कितना आह्लादकारी है जल यात्रा के साथ पारिवारिक यात्रा का। हाँ, आपने बात सही कही। 13 वर्ष से मैंने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया था। मैंने थोड़े समय के लिए नौकरी की थी एक विश्वविद्यालय में। तो जब मैं 10 दिन नौकरी में नहीं गया तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा तुम काम यहाँ करते हो, तनख्वाह वहां से लेते हो ना, चोरी कर रहे। ये मेरी माँ ने शब्द कहे थे, तुम या तो यहाँ काम करो या वहां काम करो। तो मैंने कहा माता जी अगर यहाँ काम नहीं करूँ तो जल मिशन मैंने लिया है, पूरे देश और दुनिया में मेरा काम पहुंच रहा है जी। और अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगा तो बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे तो परमात्मा पालता है, ये तुम्हें कब से भ्रम है कि तुम पाल रहे हो? और मैं दूसरे दिन गया और विश्वविद्यालय से त्यागपत्र दिया मैंने। पिताजी माताजी का दिया हुआ मेरे पास अपना फार्म का काफी खेती है और उससे मेरे परिवार और मैं आराम से भोजन कर लेता हूँ। किसान परिवार। हाँ, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, मेरे कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरी बिटिया ने इंटर किया ट्यूशन पढ़ा के, मेरे बेटे ने एमकॉम किया, LLM अपनी ट्यूशन पढ़ाई किया। मेरा लड़का बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है जयपुरिया में, वहां भी अपने छोटे बच्चों को पढ़ाता है। इसी नहीं कि पैसे मिले, वो कहता है हमें ज्ञान बांटना है। मेरी पत्नी की मेरे साथ बड़ी अटूट तपस्या है, लेकिन जो तपस्या मेरी माँ की है। बचपन में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं दिव्यांग हो गया था, मेरी रॉड पड़ी हुई है पैर में, पैरों में रॉड पड़ी, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। लेकिन 17 वर्ष तक मेरी माँ ने जंगल में एक गाँव में रखा और हिंदी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश सारे टीचर मुझे लगाए गए। सारे टीचरों को लगा करके मुझे ज्ञान दिया गया और जब मैं वहां से निकला तो देश के सामने विद्वान बन के निकला। तो मेरी माँ ने सारा जीवन मेरे लिए लगाया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि माँ तो माँ है, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और अगर माँ के बारे में कोई शब्द रचना करेगा तो रचनाकार नहीं है, वो केवल माँ का आशीर्वाद ही हो सकता है। एक ही मेरी इच्छा है कि मैं अगली बार जब जन्म लूं तो अपनी माँ के ही कोख से जन्म। जी। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा दोहराते हैं। माँ की गाथा दोहराते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर
बनी है माँ की विवशता, व्याकुल है सूझे ना रसता। शूल बनी है माँ की विवशता, व्याकुल है सूझे ना रसता, व्याकुल है सूझे ना रसता। सरल बहुत है कहना सुनना, कठिन बड़ा ही है माँ बनना। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माँ ही मंदिर। सहारा देने वाले कौन बने अब तेरा सहारा, कौन बने अब तेरा सहारा, कौन बने अब तेरा सहारा। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही मंदिर। धन्य है माँ अपने बच्चे की, मर के भी करती है रक्षा। माही मंदिर, माही पूजा, माँ से बढ़ के कोई न दूजा। माही जल योद्धा पद्मश्री
उमा शंकर पांडे जी आज हमारे स्टूडियोज में हैं। हम अपने श्रोताओं को बताते चले कि बुंदेलखंड में बांदा जिले का गांव जखनी काफी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के लोगों के सामूहिक प्रयास से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। किसानों ने छोटे छोटे गहरे गड्ढे खोदकर इनको कुएं का रूप दे दिया है, जिसमें पूरे साल पानी मिलता है। किसान इससे खेत की सिंचाई कर रहे हैं और ये सब कुछ संभव हुआ है पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी के कुशल नेतृत्व में काम कर रहे ग्राम चखनी के जल प्रहरियों, जल सहेलियों के सामूहिक प्रयास से। कुछ जानकारी जो आपने बताई कि ये जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, हर खेत पर मेड़ पर पेड़, तो ये मॉडल है क्या जो इतना पॉपुलर हो रहा है? जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हम अकेले तालाब नहीं बना सकते, कुआं नहीं बना सकते, छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। हमारे पुरखों ने, आदि मानव जो हमारे पुरखे थे, उन्होंने जब खेती शुरू की होगी तो उसने एक कहीं जगह ढूंढी होगी कि मैं क्या खाऊंगा, तो उसने खेती करना शुरू होगी। एक खेत बनाया होगा छोटा सा, उसको पानी की जरूरत पड़ी होगी रोकने के लिए, तो उसने उसके ऊपर मेड़ बनाई होगी। फिर उसको लगा होगा धूप लग रही है तो मैं छाया के मिले, उसने पेड़ लगाए होंगे। उसका पशु मित्र रहा है तो उसने पशु के लिए भी वही भोजन तय किया कि गेहूं मैं खाऊंगा और उसका भूसा ये खाएंगे, चना मैं खाऊंगा, भूसा ये खाएंगे, और चना भूसा दोनों खिलाऊंगा। तो ये जो विधि है, इस विधि में किसी प्रकार के किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी औजार की जरूरत नहीं है। सुबह जाइए अपने खेतों में अपना फावड़ा लीजिए, डलिया लीजिए, मेड़बंदी करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो अरहर की दाल लगा दीजिए। शुद्ध दाल आपको अरहर की मिलेगी। खेतों में मिट्टी रुकेगी, पानी रुकेगा, पानी नीचे जाएगा, और जो मिट्टी जो जैसे दूध की मलाई होती है वैसे खेत की मिट्टी मलाई होती है, वो बहने से बच जाएगी। नदियों पानी क्यों नहीं है? नदी का कोई अपना पानी नहीं होता। हर नदी का निर्माण छोटे से नारे से होता है, और वो नारे का निर्माण खेत के पानी से होता है। और खेत की मिट्टी चूंकि नारों में चली गई तो सिल्ट जमा हो गई है, और नारों का पानी नदी में नहीं जाता, इसी नदियां सूख गई हैं। अगर नदी बचाना है तो खेतों की मेड़बंदी करिए, खेतों पर पेड़ लगाइए, तो 12 मासी पानी वहां से झिर के नीचे जाएगा, तब वो नदियां जिएंगी। मैया, ओ गंगा मैया, 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 मैया, ओ गंगा मैया।
गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। छुपी नारी के मन में वो सीता जिसका जीवन अंगारों पे बीता, मेरे जीवन के राम तेरा रटती है नाम, मेरे माथे पे तेरी निशानी रहे, निशानी रहे। मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बातें मुलाकातें। मैं हूँ मीनू खरे और मेरे साथ हैं जल योद्धा उमा शंकर पांडे जी। मैया मैया। मेरा मानना है कि हमें जो पुरखों की विधियां थी, हंसिया में धार देना किसी को सिखाया नहीं जाता। हंसिया, कुदाली, फावड़ा, सब्बल, खुरपी जैसी 1000 साल पहले थी वैसी आज भी है, उसका कोई विकल्प नहीं आया। तो मैं नए वैज्ञानिकों की विधि, मैं कहता हूं कि नई और पुरानी दोनों विधियां लीजिए, लेकिन नई कारगर नहीं है, पुरानी पुरखों की विधियां कारगर हैं। तो आज भी हम जो पुरखे हमारे मेड़बंदी करते थे, पेड़ लगाते थे, कुआं बनाते थे, बावड़ी बनाते थे, तालाब बनाते थे, साल भर के लिए पानी इकट्ठा करते थे, जानवरों को उसी पानी में व्यवस्था हो जाती थी, गल्ला पानी भी उनके लिए हो जाता था, उनका सब कुछ और बच जाता था। आज स्थिति है कि आप देखेंगे बरसात है, बरसात के 3 माह बाद आप जाएंगे, दिसंबर में आधे तालाब खाली हो जाते हैं, सूख जाते हैं। हम सबको मिलकर के तय करना है कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, जंगल का पानी जंगल में और नदी का पानी नदी में। जी 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 जी, बड़े बड़े उपलब्धियां आपके हिस्से में आई हैं। जल योद्धा पुरस्कार भी आपको मिला। तमाम पुरस्कारों के अलावा आज प्रधानमंत्री जी मन की बात में 4 बार आपका नाम लेते हैं। आपकी उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मुख्यमंत्री जी आपको जब तब बुला लेते हैं, हम लोग भी अखबारों में देख लेते हैं, तमाम तरीके से हमको भी जानकारियां मिलती रहती हैं। आप लोग तक पहुंचते कैसे हैं? यात्रा के माध्यम से, या ये जो प्रशिक्षण देते हैं ये कैसे होता है, क्योंकि आपकी कोई संस्था नहीं है? आपने सही कहा। अभी उत्तर प्रदेश के 10 जिले डार्क जोन में आ गए थे। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ, 26 ब्लॉक और 550 गांव। इसके लिए अटल भूजल शक्ति योजना के तरफ से मुझे एक बैन दी गई कि आपको इन सब जगह जाना है। उनके अधिकारी मेरे साथ लगे और मैं 240 गांव गया, 240 गांव गया। मैंने 360 जिले देश के मैंने देखे हैं, कवर किए। मध्य प्रदेश के जहां 1 किलो धान नहीं पैदा होती थी रायसेन विदिशा में, वहां 50 लाख कुंटल धान पैदा होकर बिका है। बांदा के बुंदेलखंड में 1 किलो बासमती धान नहीं पैदा होता था। सरकार ने धान खरीद के लिए सरकारी केंद्र खोले चित्रकूट में, जहां 1 मार्च से पानी जाता था चित्रकूट में मालगाड़ी से, वहां मालगाड़ी से धान आ रहा है। पिछले 5 सालों में सरकार ने केवल चित्रकूट मंडल से 182 करोड़ का धान खरीदा है किसानों से। अगर पानी नहीं तो धान कहां से होता? धान तो तब हो जब खेत में मेड़ होगी और मेड़ के बाद पानी होगा जी। बुंदेलखंड के किसानों से सरकार ने 2012 के बाद की बात बता रहा हूं आपसे, 14,600 करोड़ का गेहूं खरीदा है। 14,600 करोड़ का, मुझे नहीं पता,
जी, भारत सरकार से जो मुझे जानकारी मिली है, जो आंकड़े मिले हैं उसके किसान को पैसे तो आप ऐसे देंगे नहीं। जी जी जी। कि आपने सीधे जब लिया होगा फसल तब दिया होगा। भारत सरकार से जानकारी मुझे रही कि मेरी खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ की जो विधि है, वो 8 लाख किसानों ने अपने खेतों पर मेड़ लगाया सरकार से सहायता लेकर। और बगैर सहायता कितना काम हुआ है आप स्वयं आकलन कर सकते हैं जी। 20 सालों में मेरी विधि जखनी से निकलकर द्वारिकाधीश पहुंच गई, गुजरात के अंतिम गांव कुरंगा गांव में पहुंच गई। इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। और मुझे एनजीओ, संस्था, कार्यालय, जनप्रतिनिधि, मुझे सबका आशीर्वाद मिला है। जरूरी नहीं है कि साधन हो, जरूरी साधना का है। मेरी माँ कहती थी साधना करोगे साधन आ जाएंगे। मुझे कोई अभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जब देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपकी पीठ पे हाथ ठोके, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ठोके, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी राजभवन में बुला के आपका सम्मान करें, तो इससे बड़ा क्या मिल सकता है सुख। हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के। गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो। इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की। कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है।
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन 100.7 FM आकाशवाणी लखनऊ पर मैं हूँ मीनू खरे। मेरे साथ आज हैं पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी, जल योद्धा हैं, जल के लिए काम करते हैं। जल है तो कल है। जानकारी आपसे ये लेना चाहूंगी कि अभी एक लंबी फहरिस्त ऐसे लोगों की आने लगी है जो पद्मश्री से नवाजे जा रहे हैं। जैसे आपने बताया आपके यहाँ तो बिजली भी नहीं है, बहुत ही इंटीरियर विलेज में आप रहते हैं। ये जो परिवर्तन आया है जमीन से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का पद्म सम्मानों से, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आकाशवाणी को धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात जो आप सबने शुरू की, उसका असर व्यापक दिखाई देता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे काम करने वालों का नाम आकाशवाणी से मन की बात में लेते हैं तो बहुत सारे अनजान नायक जो देश में काम कर रहे हैं बगैर प्रचार प्रसार के, वो समाज के सामने आते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के अंदर एक दूरदर्शिता है कि जो काम करता है उसको राजभवन और राष्ट्रपति भवन बुलाते हैं। अब काम करने वालों का उत्साह बढ़ रहा है। तो जब आप अच्छा काम करेंगे और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्र प्रथम, बाकी सब कुछ है। हम नहीं रहेंगे लेकिन देश रहेगा। हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगी, आकाशवाणी रहेगी। हम ऐसा काम करके जाएंगे, इस देश को पानीदार बना के जाएंगे। हजारों सालों तक भागीरथ महाराज ने जो पुरुषार्थ किया है, माता अनसुईया ने जो पुरुषार्थ किया है, वो जिंदा रहना चाहिए और देश में पानी की कोई कमी न रहे। जी, इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे प्रयास आपने किए हैं और आपके सत प्रयासों से बहुत कुछ तस्वीर भी बदल रही है। अभी आगे क्या सपना है देश के लिए आपका? आगे मेरा जो सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जल आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं जन आंदोलन करूंगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जल क्रांति को जन क्रांति बनाऊंगा। पूरे देश में जाऊंगा, देश के बाहर पूरे दुनिया में कहीं पानी का संकट हो, पहले देश के लिए काम करूंगा, फिर दूसरे देश में जहां पानी का संकट है वहां काम करूंगा। मेरा अंतिम समय जो होगा वो पानी और पेड़ के काम करते करते बीते, ऐसी प्रभु से कामना। युवाओं को अपने साथ अधिकाधिक जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भविष्य युवाओं का है। आज के युवा ही कल के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, आईटीएस हैं, आईएफएस फॉरेस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, किसान हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। उन सबको मिलकर के इस देश को ऐसा देश बनाना है कि देश हमारा दुनिया में जैसा सोने की चिड़िया थी, अशोक सम्राट के समय जैसा देश था, आचार्य चाणक्य के समय जो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ थे, जो हमारी जल की व्यवस्था थी, नंद वंश में जल मंत्री हुआ करता था। हम चाहते हैं कि आज भी आने वाले जो हमारे करोड़ों नौजवान हैं जो संघर्ष के दौर से भारत को मजबूत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वे सब मिल करके वर्षा की बूंदों को बचावें, इस देश को जल संपन्न, अर्थ संपन्न, विद्या संपन्न, प्रतिभा संपन्न बनावें। और दुनिया भारत का लोहा मान रही है और पूरा दुनिया और मानेगी, क्योंकि इस पीढ़ी में बहुत ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपना जरूर सच होगा। और उमा शंकर पांडे जी, हमारे स्टूडियोज में आने के लिए, बातें मुलाकातें में हमसे बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आपके सपनों के लिए, भारत के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आकाशवाणी लखनऊ का, आपकी पूरी टीम का और सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं, वर्षा की एक एक बूंद को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश
मुनि जपते प्रभु नाम की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले